सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जस्टिस एन.वी. रामन्ना ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा अपने आबाई मकाम पहुंचे। इंतजामिया जिला कृष्णा ने सीजेआई का शानदार इस्तकबाल किया। जिला कलेक्टर जय निवासन, एसपी सिद्धार्थ कौशल ने चेक पोस्ट पर सीजेआई का खैर मकदम किया। खवातीन ने तिरंगा लहराकर जस्टिस एन.वी. रामन्ना का वेलकम किया। इस मौके पर गवर्नमेंट विप एस. उदय भानु, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट, लॉ सेक्रेटरी, नंदीगामा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज व दीगर मौजूद रहे। सीजेआई का अपने गांव में बैलगाड़ी पर इस्तकबाल किया गया। वो कजिन एन.वी. वीरा नारायणा के घर पर कयाम करेंगे। इलाके में इस हवाले से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने आबाई जिला कड़पा के 3 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने इडुपुल्ला पाया में अपने वालिदान जहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की समाधि पर हाजिरी दी और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वजीर आला अमजद बादशाह, जिला इंचार्ज वजीर ए. सुरेश, ए. राजू, एमपी अविनाश रेड्डी, जेडपी चेयरमैन अमरनाथ रेड्डी, कड़पा मेयर सुरेश बाबू और दिगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर, एसपी और दिगर भी मौजूद रहे। सीएम ने अनजहानी वाईएसआर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत निछावर किए। इससे पहले वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के वालिद वाईएसआर विजयम्मा भी वाईएसआर घाट पहुंचकर खराज अकीदत पेश कर चुकी। कोविड के पेश नजर वाईएसआर घाट पर स्पेशल ऑपरेशन प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। जिला करनूल में क्रिसमस की तकरीब जोरों शोर से जारी है। क्रिसमस के त्योहार के दौरान करनूल के तमाम गिरजाघरों के खुसूसी तौर पर रोशनियों से उन्हें सजाया जाता है और इस बार भी सजाया गया है। क्रिसमस के दरख्त सितारों से सजाए गए हैं। बच्चे बूढ़े क्रिसमस की खुशियों में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर क्रिसमस फॉर अदर्स के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। त्योहार की खुशी में गरीबों को भी शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आबपाशी अनिल कुमार यादव ने फिल्म टिकटों की कीमतों में इजाफे के मामले पर मुतनाज़ा रिमार्क्स किए हैं। इन्होंने कहा कि फिल्म की प्रोडक्शन पर 30% खर्च आता है और अदाकार को 70% अदा की जाती हैं। अनिल कुमार यादव ने अदाकार पवन कल्याण और नानी को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने नौजवानों से फिल्म की टिकट ब्लैक लेकर नहीं देखने की अपील की। నేను ప్రజల కోసం ఉద్ధరిస్తానంటున్నాడు కదా, ఎందుకు 50 కోట్లు తీసేసి ఆ 10 కోట్లు పెడితే లేదా టికెట్ రేట్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది కదా. నాకు క్రేజ్ ఉంది, నువ్వు క్రేజ్ నమ్ముకుంటున్నావు, దాని కాదా చెప్పనట్టు కాదా. ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అబ్బాయిలు కూడా చెప్తున్నాను, మీ అందరికన్నా ముందు పొరిగించుకున్నాం కదా. ఆయన కటౌట్లు కట్టి మళ్ళీ పెట్టి అని తీరుకున్నాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నది మీరు, అంతే. మీరు పోతే నెక్స్ట్ ఇంకో బ్యాచ్, అంతే. మా తరం అయింది, నెక్స్ట్ తరం మీరు, నెక్స్ట్ తరం మీరు. మనం షవరింగ్, వాళ్ళు బాగుండటం. అడుగుతున్నాం సింపుల్, వకీల్ సాబ్కి కానీ భీమా నాయక్ కానీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత, రెమ్యూనరేషన్స్ కాస్ట్ ఎంత. 80% హీరోలకు పోయినాయి, సినిమా ఖర్చు 20%. ఆ 80% ముగ్గురు నలుగురిది జనాల మీద రుద్దటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది. ఎస్, చారిత్రాత్మక సినిమా, సందేశాత్మక సినిమా, ఖర్చు ఎక్కువైన సినిమాను టికెట్ రేట్లు పెంచమని అడగడం ప్రభుత్వానికి తప్పులేదు. నలుగురు 5 జోబుల్లో పోయే డబ్బులని పెంచమని చెప్పడం మాత్రం అది కాదు తెలియజేస్తాం. సర్లే బా, నాని చూశాను నిన్న మొన్న, ఆయన ఎవరు భజన పరుడు, ఆయన గురించి మనం మాట్లాడటం కూడా ఎందుకు. దాని గురించి మాకున్నది ఒకే నాన్నప్ప, ఈ స్టేట్కి పుల్లి కొడాలి నాని, వాళ్ళ నాన్న పేరు. जिला करनूल के असिस्टेंट फूड कंट्रोल अफसर एस. श्रीनिवासन ने करनूल में फास्टैग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन दफ्तर का इफ्तिताह किया और इन्होंने कहा कि हर ताजिर को फास्टैग की तरबियत और सर्टिफिकेशन हासिल करना लाजमी है। उन्होंने बताया कि फास्टैग का बुनियादी मकसद फूड सेफ्टी की महारत को बढ़ाना है। जिले में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड सेंटर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, स्वीट हाउस और बेकरियों को फास्टैग की तरबियत लेने और सनद हासिल करने की जरूरत है। जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा, सिर्फ उन्हें ही तिजारती लाइसेंस दिया जाएगा। उधर तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के तिजारती विंग के लोगों की नकाब कुशाई की है। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत पर ताजिरों को हरासा करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने मशवरा दिया कि टीडीपी को आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार में आने के लिए काम करना चाहिए। वाईसीपी इज्तिमाई तौर पर इंतशार और ताजिरों के हालत जार के लिए जिम्मेदार है।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।